राधे राधे प्यारे भक्तों, सब पे लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही बने रहे। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के लड्डू गोपाल जी को 4 बजे उठ के स्नान करवाना चाहिए। सुबह सुबह का स्नान सबसे अच्छा होता है। प्यारे भक्तों, मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया था और हमारे लड्डू गोपाल तैयार होकर बैठ चुके थे। हमारे जो कि ठाकुर जी और श्री जी है, देखो तैयार होके बैठ चुके थे और हमारे हारे के सहारे भी तैयार होके बैठ चुके थे। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर में पुष्प है तो आपको श्री जी के पास और ठाकुर जी के पास जरूर स्नान करने के बाद रखने चाहिए, क्योंकि इनसे पूजा सफल हो जाती है आपकी। क्योंकि श्री जी को कमल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। प्यारे भक्तों, स्नान करवाने के बाद आपको अपने घर में जो आपके घर में कच्चा दूध आता है उसका सेवन अपने लड्डू गोपाल जी को करवाना चाहिए, क्योंकि सुबह का दूध जो होता है ठाकुर जी को कच्चा दूध सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। गाइस, अगर आप भोग लगवाना चाहते हो तो कच्चे दूध का भोग लगवाना चाहिए। ठाकुर जी कच्चा दूध पीते हैं सुबह सुबह उठ के। क्योंकि मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और इसमें तुलसा का पत्ता डाला है। गाइस, जब भी आप कच्चा दूध प्यारे भक्तों आप देख सकते हो कि मैंने सुबह उठ के पहले कच्चा दूध लिया जो हमारे घर में आता है, और फिर उसमें हमने डाली थी तुलसी माता, जो कि हमारे ठाकुर जी को इतनी प्रिय होती है। खाने में चाहे खाना हो चाहे दूध हो, सबसे चाहे लड्डू गोपाल जी का जल हो, सब में तुलसी माता अवश्य डालें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी माता सबसे अधिक प्रिय होती है। प्यारे भक्तों, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगवाने जा रही हूँ कच्चे दूध का। आप देख सकते हो कि कच्चा दूध हमारे लड्डू गोपाल। प्यारे भक्तों, जो लाला होता है वो लाला, अगर आपने लाला को बच्चे रूप में लिया है तो उसको बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। प्यारे भक्तों, मैंने अपने लल्ला को दूध पिला दिया और अपनी श्री जी को भी दूध पिला दिया। लड्डू गोपाल को कच्चे दूध का भोग लग। प्यारे भक्तों, अगर आपके पास ठाकुर जी और श्री जी है और आपने ठाकुर जी को अपने बच्चे रूप में मतलब बालक रूप में लिया है तो उनके पास समय समय पर कुछ खाने के लिए रखना अवश्य चाहिए। देख सकते हो आप प्यारे भक्तों, मैंने सेब लिया है ताकि हमारे लाला को जब भी भूख लगे लाला सेब खा जब भी हमारे लाला को भूख लगे और हमारे लाला हमारे हमारे जो लाला जी हैं वो सेब खा ले और ये चलाई के लड्डू खा ले कभी भी। प्यारे भक्तों, आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को लेते हो अपने घर में, तब उनके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाला रूप में ले रहे हो तो वो एक बच्चा है, उनको समय समय पे भूख लगती है, तो उनके पास जो फल हो गए उनको जरूर रखें और उनका सेवन बार बार करवाएं ताकि लड्डू गोपाल को भूख लगे और वो खा ले। तो आप देख सकते हो मैंने दूध भी रख दिया और फल भी रख दिए और कुछ यहाँ पर मैंने चलाई के लड्डू भी रख दिए और प्यारे भक्तों बिस्किट भी रख दिए। अगर हमारे लाला को भूख लगे तो हम अपने लाला को भोग लगा दे। गाइस, कभी भी प्यारे भक्तों, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो अवश्य उनके लिए खाने पीने का सामान जरूर रखें, क्योंकि लाला को समय समय पर भूख लग सकती है। इसमें अब सूर्य को पानी देने जा रही है। आप देख सकते हो मेरी नानी जी ने सूर्य के पानी में कमल डाल लिया और अब पानी देने जा रही है। देखो आप देख सकते हो नानी सूर्य देवता को जल अर्पित कर रही है। तो मैंने तुलसी माता पे दीवा लगा दिया। अब हम अपनी पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हो अपनी पूजा कर रहे हैं अपनी तुलसी माता पे। प्यारे भक्तों, मैंने तुलसी माता पे दीवा लगा दिया और अपनी पूजा कर ली पूरी। गाइस, आप देख सकते हो कितनी सारी सखियां हैं हमारे लड्डू गोपाल की। ये देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो हमारे लड्डू गोपाल हो गए और हमारे श्री जी हो गए और जो हमारे ठाकुर जी हो गए, अगर स्नान करते हैं तो उनके पानी का हमें क्या करना चाहिए। देखो प्यारे भक्तों, जब भी हमारे ठाकुर जी और श्री जी स्नान करते हैं तो उस पानी का हमें
प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो हमारे श्री जी हो गए, जो हमारे ठाकुर जी हो गए, जब स्नान करते हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए। प्यारे भक्तों, पहली बात तो ये है कि उस जल का हमें अपनी डेली हमें उसको पीना चाहिए। या अगर आप पियोगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और साथ में अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो आप चाय में भी उस जल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको आप उस जल को पेड़ पौधों में भी दे सकते हो। गाइस, जैसे प्यारे भक्तों, जैसा कि आपको पता है, एकादशी आती है तो तब लड्डू गोपाल जी का जो जल होता है उसमें 5 अमृत मिला दिए जाते हैं। उनसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं। तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए। प्यारे भक्तों, उस जल को हमें या तो अपने घर में छिड़क देना चाहिए या आप उस जल को पेड़ पौधों में भी दे सकते हो। और जैसे आपके लड्डू गोपाल जी के नहलाते हो तो वो जल आप उसका सेवन भी कर सकते हो और अपने चाय में भी डाल सकते हो उस जल को। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल जी के आप वस्त्र धोते हो तो उस वस्त्र के जल का आपको क्या करना चाहिएगा। जब भी आप उनके वस्त्र धोते हो, लड्डू गोपाल जी के, ठाकुर जी के, श्री जी के, तो आपको उनके वस्त्र का जो पानी होता है वो पेड़ पौधों को देना चाहिए, ना कि ऐसे ही खंडा देना चाहिए कभी भी। प्यारे भक्तों, राधे राधे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रोज़ डेली ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में बताऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। राधे राधे प्यारे भक्तों। लड्डू गोपाल की सब पे कृपा बने रहे। राधे राधे।